मैं आज की शाम आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं जोशुआ मिनिस्ट्री यूके की तरफ से। और मैं पास्टर चरणजीत सिंह कंबोज जी का और मेरी बहन मन्नत जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने पेज में मुझे ये अवसर दिया है। मैं डॉक्टर आलोक कुमार लूका, रायपुर, छत्तीसगढ़, इंडिया से हूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज की शाम हम सब एक होकर उस महान परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए हम आज के इस लाइव पे चलते हैं। इससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। महान हमारे जीवते परमेश्वर, आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह के सिंहासन पर आप हैं प्रभु जी। हमारी जिंदगी की प्राथमिकता सिर्फ आपको जाती है खुदावन। यीशु मसीह के पवित्र और पवित्र नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मनुष्य अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, उसकी सोच है कि वो अपने जीवन में कौन सी बातों को हासिल करे। लेकिन खुदावन का वचन नीति वचन 3 और 6 में कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। निश्चित तौर से हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। आइए हम कुछ गीतों में चलते हैं और फिर ये तय होगा कि पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे क्या बातें करता है। क्या आप अपनी जिंदगी के जीवन में अपने खुदा को सबसे पहला स्थान देते हैं कि नहीं? हाउ टू पुट गॉड फर्स्ट इन एवरीथिंग इन योर लाइफ। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए इस गीत पर चलते हैं। मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले खुदा तुझको पुकारूं, तू यहाँ मुझसे कह दे, कह दे। ये गीत आपकी अपनी आत्मा का एक गीत है। जब कहते हैं मेरे खुदावन तू मेरी विनती को सुनता है, तू मेरे हर गुनाहों को माफ करता है। तेरा हम शुक्रिया ना करें तो फिर क्या करें? क्या आपने अपने जीवन में सबसे पहले अपने खुदा को स्थान दिया है कि नहीं? मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले, मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले, मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले,
मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ऐ खुदा आसमानी, मुझको देखता, तेरी नजरें करम मुझ पर रखता। तेरी नजरों से बच के मैं कहाँ जाऊं ऐ रहबर। शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा रहमो करम मुझ पे है। शुक्रिया तेरा रहमो करम मुझ पे है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा रहमो करम मुझ पे है। शुक्रिया, शुक्रिया। मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले, मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले। तेरी नजरों में मैं रहूं सदा, तेरी नजरों में मैं रहूं सदा। ये दुआ, ये दुआ, तेरी नजरों में मैं रहूं सदा। ये दुआ, ये दुआ, मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले, मेरी प्रार्थना और विनती को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। खुदा का कलाम ये कहता है, नीति वचन 3 और उसके 5 में, कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। वो खुदा वहां मिलता है जहां विश्वास है। वो परमेश्वर सच में वहां मिलता है जहां उसकी युक्तियां हैं, उसकी
अद्भुत युक्तियां। और अय्यूब ये कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियां कभी निष्फल नहीं होती हैं। इसलिए क्या आप और मैं अपनी हर दिन की जिंदगी में उस महान परमेश्वर की इबादत ना करें? सो आइए इस अगली आराधना में हम चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है और ये सारे गीत जब आत्मा ने मुझे कहा, एक आत्मा जब आपको भरता है आपकी जिंदगी में उन अच्छे और भले कामों को वो आपके सामने रखता है कि कब आप नहीं जानते थे, लेकिन वो खुदावंद आपके लिए हमेशा और हमेशा के लिए उपस्थित था। और इन्हीं बातों को जब आत्मा ने मुझे अनुभव दिया तो इन गीतों को मैंने लिखा और पवित्र आत्मा ने ये धुन दी है। सो आइए हर दिन मैं तेरी इबादत करूं। क्यों हमें उस परमेश्वर की इबादत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो परमेश्वर भला है। आइए हम इस गीत को सुनते हैं। इबादत करूं, हर दिन मैं तेरी इबादत करूं, क्योंकि यहोवा तू भला है, क्योंकि यहोवा तू भला है। हर दिन मैं तेरी इबादत करूं, हर दिन मैं तेरी इबादत करूं, क्योंकि यहोवा तू भला है, क्योंकि यहोवा तू भला है। अपनी ही नजरों में रखता मुझे, अपनी ही नजरों में रखता मुझे, क्योंकि यहोवा तू भला है, क्योंकि यहोवा तू भला है। इबादत 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 वो रहमो सलामत सलामत सलामत, इबादत 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 वो रहमो सलामत सलामत सलामत। वो एक है, वो एक है। हर दिन मैं तेरी इबादत करूं, हर दिन मैं तेरी इबादत करूं, क्योंकि यहोवा तू भला है, क्योंकि यहोवा तू भला है। अपनी ही नजरों में रखता मुझे, अपनी ही नजरों में रखता मुझे, क्योंकि यहोवा तू भला है, क्योंकि यहोवा तू भला है। मददगार 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 मेरा, वो गढ़ है, वो गढ़ है, वो गढ़ है वो मेरा। मददगार 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 मेरा, वो गढ़ है, वो गढ़ है, वो गढ़ है वो मेरा। वो एक है, वो एक है। हर दिन मैं तेरी इबादत करूं, हर दिन मैं तेरी इबादत करूं, क्योंकि यहोवा तू भला है,
क्योंकि यहोवा तू भला है। अपनी ही नजरों में रखता मुझे, अपनी ही नजरों में रखता मुझे, क्योंकि यहोवा तू भला है, क्योंकि यहोवा तू भला है, क्योंकि यहोवा तू भला है, क्योंकि यहोवा तू भला है। उस परमेश्वर का धन्यवाद। और ये अंतिम गीत है कि हाँ खुदावन, तू ही मेरी जिंदगी का प्रारंभ है और तू ही मेरी जिंदगी का अंत है। मसीही जिंदगी एक धर्म की जिंदगी बिल्कुल भी नहीं है, परंतु एक विश्वास की जिंदगी है जिस पर हम बिना देखी वस्तुओं पर भरोसा करते हैं, उस पवित्र परमेश्वर के नाम पर, उसके छुटकारे पर, उसके काम पर, और ये विश्वास करते हैं कि वो जो है सो है और उसकी युक्तियाँ जो उसने आपके और मेरी जिंदगी के साथ की है वो कभी भी निष्फल नहीं होती। क्यों ना अपनी जिंदगी में उस परमेश्वर को ये कहे कि खुदावन तू जो कहे वो मैं करना चाहता हूँ। हाउ टू पुट गॉड फर्स्ट इन एवरीथिंग इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में उस परमेश्वर को कैसे आप सबसे पहले प्राथमिकता दें और उसका परिणाम परमेश्वर आपकी जिंदगी में दिखाता है। सो ये भी एक गीत है जो तू जो कहे प्रभु हाँ कह दे, मेरे कान सुने तेरा हर वचन आज कह दे। आइए इस गीत पे चलते हैं। तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे, तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। मेरे कान सुने तेरा हर वचन, मेरे कान सुने तेरा हर वचन आज कह दे। तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। मेरे कान सुने तेरा हर वचन, मेरे कान सुने तेरा हर वचन आज कह दे। तेरा वचन मेरा माँ, तेरे हाथ मेरी ढाल। तेरा वचन मेरा माँ, तेरे हाथ मेरी ढाल। तेरे कलाम पर मैं चलता रहूं, तेरे हाथों में मैं छिपता
रहूं, तेरे कलाम पर मैं चलता रहूं, तेरे हाथों में मैं छिपता रहूं। तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। मेरे हाँ अब तू था, मेरे हाँ अब तू था, मेरे पाँव अब तू संभाल अपनी बाहों में भर कर अब मुझे अपनी पनाह में तू रखता चले, अपनी बाहों में भर कर तू मुझे अपनी पनाह में तू रखता चले। तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे, तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। मेरे कान सुने तेरा हर वचन, मेरे कान सुने तेरा हर वचन आज कह दे। तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे, तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। परमेश्वर का हम धन्यवाद क्यों ना करें कि उसने आपको और मुझे ये अवसर दिया कि उस महान परमेश्वर की वेदी के सामने हम आ सकें। और मसीही जिंदगी एक धर्म की जिंदगी से कहीं अलग हटकर एक विश्वास की जिंदगी है, एक आत्मिकता की जिसमें कि पवित्र आत्मा ही आपका सच्चा अगुवा है, पवित्र आत्मा ही आपका सच्चा मित्र है और पवित्र आत्मा ही आपको आगे लेकर चलता है। हम में से बहुतेरे हैं जो अपनी जिंदगी में हर उन बातों की चिंता करते हैं जो एक सामान्य मनुष्य करता है, लेकिन कोई है जिसकी दृष्टि आप पर आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही रची गई, बसी गई, और आप उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने देखे जा रहे हो अभी भी इस वक्त। इसीलिए नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 5 और 6 में पवित्र आत्मा पवित्र परमेश्वर के उस वचन को आपके सामने रखता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से उस परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। हाँ, कठिन है हर बातों पर। जब आप एक कठिन जिंदगी के उन दौरों से गुजरते हैं, जब आपको कोई भी आशा नजर नहीं आती और जब आपको लगता है कि जैसे मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 31वें कलाम में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कुछ बातों को कहता है। यहां खुदावन आपसे कहता है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। यही 3 बातें तो हैं जो इंसान हमेशा से चिंता करता है और करता आया है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे और हम क्या पहनेंगे। लेकिन वो परमेश्वर जो आपको, जिसने आपकी माता के गर्भ में बनाया, वो आपसे कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करना और ये ना सोचना कि मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा और क्या पहनूंगा।
मत्ती 6 और उसके 32 में लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। वो लोग, अन्य जाति वो हैं जो महान परमेश्वर को नहीं जानते। अन्य जाति वो हैं जो विश्वासी नहीं है। अन्य जाति से मतलब ये नहीं कि ईसाइयत या क्रिश्चियनिटी, परंतु हर एक वो जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, जो उसके वचन पर विश्वास नहीं करता। और एक बात तो जानिए कि यूहन्ना की किताब उसका पहला ही अध्याय आपको उस परमेश्वर के विषय में इस बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ बताती है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही देहधारी हुआ। यही वचन अनादि काल से है, क्योंकि ये वचन अल्फा और ओमेगा है। और ये ऐसा वचन है, जब वो कहता है तो वो बातें इस संसार में ही नहीं, संपूर्ण कायनात में पूरी होती हैं। और इसीलिए वही वचन पवित्र शास्त्र के रूप में परमेश्वर की कही हुई बातें जो सामर्थ्य से भरी है, और जिन शब्दों में ना तो एक शब्द बढ़ाया जा सकता है और ना एक शब्द घटाया जा सकता है। और वो खुदावन अब आपसे कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो। यदि आपने अपनी जिंदगी में खाने और पीने को पहली प्राथमिकता दी है, यदि आपने पहनने को पहली प्राथमिकता दी है, तो आप कभी भी परमेश्वर के साम्राज्य में उसकी संतान नहीं ठहर सकते। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारी वस्तुएं आपकी जिंदगी से खो जाएंगी, परंतु खुदा का वचन आपसे बहुत से वादों को आज करता है। और ये मत्ती के 6वें अध्याय में आपसे है। यहां लिखा है मत्ती 6 और 32 में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब चाहिए। वो खुदावन चाहता है, वो जानता है कि तुम्हें सब चाहिए, सारी बातें चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धन की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाउ वंडर दिस वर्ड्स आर। सो कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। खुदावन के मेरे सच्चे 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 संतानों, मसीही जिंदगी एक धर्म की जिंदगी नहीं है, परंतु ये एक पवित्र आत्मा के साथ चलने वाली जिंदगी है। और पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचन के साथ ही रखता है, और परमेश्वर का वचन ही संपूर्ण सुरक्षा है, परमेश्वर का वचन ही संपूर्ण स्रोत है, परमेश्वर का वचन ही एक जीवन है। यदि हमने अपनी दृष्टि को संसार के समान उन वस्तुओं में लगाया जो संसार की ओर से हमें मिलती है, लेकिन ये संसार की ओर से मिलने वाली चीजें संसार तक ही सीमित रह जाएंगी। लेकिन एक वादा है, पवित्र शास्त्र बाइबिल आपको इस जिंदगी की बातें नहीं करती, परंतु वो अनंत काल के उस साम्राज्य की बात करती है जब आकाश और पृथ्वी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और जब यीशु नासरी अपनी पूरी सामर्थ्य में अपने दूसरे आगमन पर 7वीं तुरही के फूके जाने के साथ अपनी संपूर्ण महिमा में आएगा। पहली बार तो वो मरियम की कोख से स्वर्गदूत के वचन के माध्यम से जो खुदावन ने उसे वचन दिया था, वो वचन देहधारी हुआ, क्योंकि उसने कहा तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और एक पुत्र को तू जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। लेकिन अब ये दूसरा आगमन शरीर से नहीं है, ये दूसरा आगमन उस आत्मिक शरीर के साथ है जो पिता के परमेश्वर के दाहिने हाथ उसे मिला हुआ है अनादि काल से। अब वो एक सिंहों के समान और एक राजा के समान आएगा, और वो राजा होगा प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा। वो श्वेत वस्त्र पहने हुए होगा और उसके साथ स्वर्ग की वो सेनाएं होंगी। इसलिए हम उस साम्राज्य के लिए तैयार किए जा रहे हैं जो अनंत काल का साम्राज्य है, जो यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में देखा गया, अर्थात नया यरूशलेम, तीसरा स्वर्ग जो परमेश्वर के सिंहासन का स्थान है। इसीलिए वो खुदावन आपसे कहता है कि शरीर की जिंदगी संसार की जिंदगी है और धर्म की जिंदगी भी संसार की जिंदगी है, लेकिन आत्मा के साथ चलने वाली जिंदगी अनंत काल के साम्राज्य के लिए आपको और मुझे तैयार करती है। आपको शायद सच में अभी ये बातें हल्की लगती होंगी, लेकिन एक दिन जब ये अवसर आपसे और मुझसे यदि छीन जाएगा, तब हम चाहे लाख आत्मा में उस परमेश्वर की दुहाई देंगे, हमें कोई भी अवसर कभी भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए खुदावन का वचन मत्ती 6 और उसके 33 में कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे।
कौन है जो उस खुदावन के महान वचन पर भरोसा और विश्वास करता है? परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को आवाज दी थी जो उस महान खुदावन को कभी नहीं जानता था। यदि उत्पत्ति की किताब उसके 15वें अध्याय से आप पढ़ना शुरू करें तो अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन खुदावन ने उसे बुलाहट दिया और उसे कहा कि अब्राहम, तू अपना देश, अपना कुल, अपना सब कुछ छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे बताता हूं। सुनिए, एक देश है आपकी अपनी समझ का, एक देश है आपके संसार की युक्तियों का, एक जीवन है इस संसार का जिसमें हम संसार के अनुसार सोचते हैं, संसार के अनुसार रहते हैं और संसार के अनुसार हमारा प्रतिफल हमें मिलता है। लेकिन जब इसी संसारिक जीवन में रहते हुए एक महान परमेश्वर की योजनाएं आपकी जिंदगी का हिस्सा जब बनती हैं और यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय और उसका 11वां से 13वां कलाम एक सच को आपके सामने लेकर आता है और वहां परमेश्वर ने आपसे और मुझसे यह कहा है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में की हैं उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरे लिए हानि की नहीं परंतु वो कुशल ही की हैं और अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। इसका मतलब है कि एक महान परमेश्वर की युक्तियां आपकी जिंदगी के लिए तब से हैं जब आप माता के गर्भ में रचे ही नहीं गए थे। इसीलिए खुदावन के वचन ने आपकी जीवन की उत्पत्ति की सच्चाई एक बात से कही है कि माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तेरा ध्यान किया है। और यदि भजन संहिता 139 सैम 139 को पढ़ोगे तो आपको अपनी अद्भुत युक्तियों जो उत्पत्ति के रूप में हुई है उसके विषय में परमेश्वर का वचन यह कहता है कि आप उसके विचारों में ही पहले ही थे। जब से उसके विचार हैं तब से आपकी उत्पत्ति है। तो फिर अब्राहम से की गई वादे को हम किस दृष्टि से देखें? अब्राहम जब जिस संसारिक जीवन में था उस संसार की जिंदगी में परमेश्वर ने उसे चुना, एक ऐसे व्यक्ति को जो उसे नहीं जानता था जिसने उसे चुना है। परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो शून्य था, जिसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का वादा अब होने वाला था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी में संसार की दृष्टि से कुछ भी नहीं है, उसकी कोई भी औलाद नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो उस महान परमेश्वर को नहीं जानता था, वो उसे मानता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर के महान विचार किसी भी व्यक्ति को उसकी संसार की जिंदगी से उठाकर खींच सकते हैं अपनी बुलाहट के लिए। और आप में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे परमेश्वर ने पुकारा ना हो। कई बार उसने आपको आपकी जिंदगी में पुकारा है, लेकिन आपने उसे अपने मन की आवाज समझ लिया, आपने उसकी अपनी सोच और समझ लिया। आपने यदि जाना भी तो आपने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया है। वक्त तो तभी है जब परमेश्वर आपको बुलाहट देता है, जैसे उसने अब्राहम को कहा, अब्राहम तू अपना सब कुछ छोड़कर उस रास्ते पर चल जो रास्ता मैं तुझे बताता हूं, उस देश पे तुझे जाना होगा जो मैंने तेरे लिए ठहराया है। ऐसे ही आपकी जिंदगी में प्रायिकता क्या है? आप एक संसार की जिंदगी से एक आत्मिक जिंदगी जो अनंत काल की जिंदगी है, उस जिंदगी के रास्ते में प्रारंभ इसी संसार की जिंदगी से ही करते हो। यही बातें मूसा को व्यवस्था विवरण में खुदावन ने कहे। यहां व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय को यदि आप निकालेंगे तो परमेश्वर ने एक विधि उन्हें बताई, एक आज्ञा उन्हें दी कि तुम्हें किस तरह से मेरे वचन को मानना है। याद रखें, आप में से बहुतेरे इस बात के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि खुदावन मेरी जिंदगी में मुझे ये चाहिए। आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये ना चाहता हो कि खुदावन आपको संभाले।
आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये ना चाहता हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीषों से भर दे। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये ना चाहता हो कि परमेश्वर आपको एक सुंदर सा घर ना दे। आप में से कोई ऐसा ना हो जो ये ना चाहता हो कि आपके पास अच्छे कपड़े और सारी परिस्थितियां अच्छी हो। लेकिन इन बातों को पाने के लिए उस खुदा से परमेश्वर का वचन पहले आपको किन्हीं बातों के लिए कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो वो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर इस बात को जानता है कि तुम्हें किस बात की कमी और किस बात की घटी है। लेकिन हमने अपनी कमी और घटी को अपनी समझ में रखा। अपनी कमी और घटी को पूरा करने के लिए हमने खुद प्रयास किया। अपनी कमी और घटी को पूरा करने के लिए हमने संसार का आसरा लिया। एक बार नहीं, हर बार, कितनी बार। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत जिंदगी के अनुभव से आपको बताऊं कि सच में परमेश्वर का वचन जिसने मत्ती में आपको कह दिया एक बड़ी सच्चाई, मत्ती 6 और उसके 32वें और 33वें में कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। याद रखें, परमेश्वर के वचन में से कोई भी बातें पूरी हुए बिना नहीं रहती। उसने जो कह दिया सो कह दिया। एक सुंदर सा, एक छोटा सा उपाय उसने कहा कि सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज। आपकी जिंदगी में पहली प्राथमिकता क्या है? क्या आप संसार को देखकर डर गए? क्या आप कमी और घटियों को देखकर डर गए? क्या पहाड़ जो आपकी जिंदगी के रास्ते पर आकर खड़ा हुआ है, क्या वो परिस्थितियां जो आपको एक आत्मिक जीवन में आने से रोक रही हैं, क्या वो बातें जो आपको परमेश्वर के साथ चलने से रोकती हैं, आपने उनके साथ समझौता करके अपनी जिंदगी को उनके हवाले तो कहीं नहीं कर दिया? लेकिन परमेश्वर वहां मिलता है जहां संसार आपको छोड़ता है। परमेश्वर वहां मिलता है जहां संसार से सब कुछ शून्य हो जाता है। परमेश्वर अपना प्रारंभ वहां से करता है जब आपका सब कुछ घट जाता है। परमेश्वर की इच्छा वहां से प्रारंभ होती है जब आप घनी वादियों के अंदर अंधेरों में होते हैं। जब सब कुछ आपका खो जाता है तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में उतरता है। बहुतेरे आपसे और मेरे समान आंसुओं को तब बहाते हैं जब हमने बहुत कुछ खो दिया। हम आंसू को तब बहाते हैं जब हम अंधेरे रास्तों से होकर गुजर रहे हैं। हम आंसुओं को तब बहाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई भी उपाय नहीं। हम आंसुओं को तब बहाते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ जाएं। लेकिन ऐसे ही समय में उस परमेश्वर का साथ उसके वचन पर विश्वास करके ले लीजिए। और जब यीशु मसीह ने शैतान की फल को कुचला और वो जब कब्र में डाला गया, वो मृत्यु पर जयवंत हुआ और तीसरे दिन इस संसार की कब्र से वो एक आत्मिक शरीर में वापस आया और महान परमेश्वर के दाहिने हाथ पर वो विराजमान होने के लिए फिर से वो चला गया ताकि आपके और मेरे लिए एक जगह तैयार करे। और उसने कहा कि मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊंगा तो वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर तुम्हारे लिए भेजने वाला है वो नहीं आएगा। और वो चला गया और वो पवित्र आत्मा पेंतीकुष्ट के दिन प्रेरितों के काम के उसके दूसरे और चौथे अध्याय तक में ये बातें हैं कि पवित्र आत्मा इस संसार में उतरा है और वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ इसी संसार में निवास करता है। जरा सोचिए, वो परमेश्वर जो ऊंचे सिंहासन पर तीसरे स्वर्ग पर विराजमान है, लेकिन उसने अपना संबंध आपसे नहीं तोड़ा। उसने अपना संबंध इंसान से कभी नहीं तोड़ा है। इंसान ने अदन की वाटिका में अपना रिश्ता परमेश्वर से तोड़ दिया, लेकिन वो परमेश्वर का प्रेम इतना अथाह है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए प्रेम उससे कभी अलग ना हुआ। इसीलिए उसका प्रेम उसके वचन को एक देहधारी के रूप में होकर यीशु नासरी के रूप में इस संसार में आपके लिए लाया कि अदन की वाटिका में जो डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी इंसान की, उस महान परमेश्वर से जो डिस्कनेक्टिव हो गई थी, पहले संसार की जिंदगी और आत्मिक जिंदगी एक ही थी,
मसीह, इसी संसार के बीच में परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाया था और ये अदन की वाटिका एक आत्मिक क्षेत्र था। इसी संसार के बीच में एक आत्मिक स्थान जहां प्रतिदिन परमेश्वर अपनी संतानों से बातें करने के लिए उतरता है। और परमेश्वर कभी नहीं बदला, कभी नहीं बदला, उसका स्वभाव कभी नहीं बदला, क्योंकि वचन ने एक सच आपसे और मुझसे कह दिया कि परमेश्वर एक मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। और वचन ये कहता है कि वो एक आत्मा है, इसलिए आत्मा ने एक आत्मिक स्थान आपके लिए अभी भी रखा है। और इसीलिए यीशु मसीह का मरना, उसका कुचलना और उसकी मृत्यु ने आपको फिर से उस महान परमेश्वर के सामने आने का अधिकार दे दिया है, क्योंकि यीशु नासरी उसी महान परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान एक महायाजक है, जिसने आपके लिए अपने आप को बलिदान करके आपका रिश्ता जो परमेश्वर से टूटा हुआ था एक बार फिर से जोड़ दिया है। इसलिए आप अकेले तो कभी नहीं थे, ना है, ना कभी होंगे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम यही नहीं रुका, उसने अपना पवित्र आत्मा आपको अब इस संसार की जिंदगी में दे दिया है। अब हमारे पास तीन सामर्थ एक साथ है। एक तो पिता की सिंहासन की संपूर्ण सामर्थ, जब हम अपने आप को उसकी संतान बनाए जाने के योग्य बना देते हैं तो परमेश्वर के साम्राज्य का हर वारिस वो आपको बना देता है। यहां तक कि दूतों के ऊपर भी उसने आपको महत्व दिया है। ऐसे दूत जो बड़ी शक्ति और सामर्थ्य से भरे हुए हैं, उनके ऊपर भी आपको अधिकार है। आप उनका भी न्याय करेंगे और इस संसार की उन आत्माओं का भी जिन्होंने वचन का तिरस्कार किया था। क्यों नहीं हम उस न्याय के दिन के लिए अपनी आत्मा को तैयार करें। ये शरीर जिसके विषय में हम चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या रहेंगे, सब उपदेशक 12 और 7 एक सच्चाई को आपके और मेरे सामने लगता है कि मिट्टी तो मिट्टी है, वो ज्यों का तो मिट्टी में मिल जाएगी। आपने यदि संसार की खोज करी, आपने यदि शरीर की कल्पनाओं को किया, और मेरा परमेश्वर सच्चा है। जब मैं एक आत्मिक जीवन को नहीं जानता था, ईसाइयत की जिंदगी होना एक अलग बात है, लेकिन एक आत्मिक जिंदगी को पाना अलग बात है। धर्म को जानना अलग बात है, लेकिन सच्चे खुदा को, उसके पवित्र आत्मा को और यीशु मसीह के उस आत्मिक पुनरुत्थान को जानना और समझना एक अलग बात है। हर दिन अपनी जिंदगी को उस पवित्र आत्मा के साथ जीना ही आत्मिक जिंदगी है। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज, इस संसार में रहते हुए ही एक आत्मिक जिंदगी का प्रारंभ। और जब वो खुदावन अपनी पूरी महिमा में आएगा और जब वो भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा, जब सातों तुरही फूकी जाएगी और परमेश्वर के लोग अपनी पूरी महिमा में इस संसार के शरीर को, जिसके विषय में संसारिक लोग सोचते हैं, जिसके विषय में अन्य जाति और अन्य जाति से मतलब वो है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता। इसलिए परमेश्वर भेड़ों और बकरियों का अंतर ईसाइयों और गैर ईसाइयों से नहीं, विश्वासी और अविश्वासी से करता है। और विश्वासी वो है जिसने यीशु मसीह के आने पर विश्वास किया, जिसने पवित्र आत्मा के आने पर विश्वास किया, जिसने ये विश्वास किया कि मैं जिस जगह पर हूं, मेरा खुदा का आत्मा उसी जगह पर मेरे साथ है और मेरी हर बातों में मेरा परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से मेरी सहायता करने के लिए इसी संसार में, इसी जिंदगी में, इन्हीं परिस्थितियों के बीच में मेरे साथ है। और यदि आपका परमेश्वर अपनी संपूर्ण आत्मिक सेनाओं के साथ, अपनी आत्मिक युक्तियों के साथ आपके आगे चल रहा है, तो आपको किस बात की चिंता। इसीलिए उसने कह दिया कि इस बात की चिंता मत करना, क्योंकि पहले उसके राज्य और धर्म अर्थात उस वचन की खोज करो जो उसने आपके लिए कह दिया। इसलिए अब्राहम का प्रारंभ संसार से हुआ, लेकिन उसका अंत आत्मिक क्षेत्र में हुआ। इसहाक का प्रारंभ संसार से हुआ, लेकिन उसका अंत आत्मिक क्षेत्र में हुआ। यूसुफ का प्रारंभ संसार से हुआ, लेकिन उसका अंत आत्मिक क्षेत्र में हुआ। दाऊद का प्रारंभ संसार से हुआ, लेकिन उसका अंत आत्मिक क्षेत्र में हुआ। लाजर की जिंदगी, जिसके विषय में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में गवाही दी, एक गरीबी में, एक फटेहाली में, एक भूखे और नंगे और घावों से भरे हुए व्यक्ति के रूप में इस संसार से हुआ, लेकिन उसका अंत
अर्थात उसकी आत्मा का स्थान उससे मिला जो संसार के बड़े बड़े धनी और बड़े बड़े शास्त्री और फरीसियों को नहीं मिला। आपको अपनी आत्मा को कौन सी परिस्थिति में शामिल करना है? क्या आपकी जिंदगी में पहली प्राथमिकता संसार है, जैसा उस धनी व्यक्ति का था, जैसा संसार के बहुत से लोगों का था, इस संसार की बड़ी बड़ी सत्ता के लोगों का साथ का है, या फिर पहले उसके राज्य और धर्म अर्थात आत्मिक जिंदगी आपकी जिंदगी की पहली प्राथमिकता है? सुनिए पवित्र आत्मा की आवाज को कि वो खुदावन आज की शाम आपसे और मुझसे क्या बातें करता है। हमारा प्रारंभ इस संसार से तो होगा, लेकिन इसी संसार के बीच में आप एक पवित्र आत्मा के अनुग्रह को प्राप्त करोगे, आप एक पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को प्राप्त करोगे, एक परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करोगे। इसलिए व्यवस्था विवरण में उसने कह दिया कि वो आज्ञा और वो विधियां और वे नियम जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय उसका 1 से लेकर 13, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी हो जाने को पार जाने पर हो। एक वादा है, ये वादा इस्राएल से था, ये मिस्र की उस गुलामी से उस देश के लिए था जो दूध और मधु के धाराओं के रूप में था, वो कनान। लेकिन परमेश्वर का वचन किसी सांसारिक निर्गमन के विषय में बातें नहीं करता, लेकिन ये उस अंतिम निर्गमन का प्रकाशन था, उस अंतिम निर्गमन की भविष्यवाणी थी। मूसा के द्वारा परमेश्वर के लोगों को अर्थात इस्राएल को मिस्र की 430 वर्षों की गुलामी से निकालकर दूध और मधु की धाराओं के देश में जो पहुंचाने का वादा अब्राहम से किया था, 430 वर्षों के बाद परमेश्वर ने अपने उस वाचा का प्रारंभ किया। परमेश्वर ने इंसान से अर्थात अपने स्वरूप और समानता अर्थात आपसे जो वाचा बांधे है, वो उसे निश्चित तौर से पूरा करता है। निश्चित तौर से। क्या आपने एक छोटी सी प्रार्थना ये नहीं की, मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर कि तेरी युक्तियां अद्भुत है, इसलिए अद्भुत है कि वो मेरी छोटी सी बुद्धि और छोटी सी समझ में कभी भी नहीं समाएंगी। इसलिए अनुग्रहकारी, मैं तो संसार में हूं, मेरी बुद्धि संसार की है, इसलिए मेरी सीमाएं, मेरी सोच की सीमाएं, मेरी इच्छाओं की सीमाएं संसार तक है। लेकिन दया करना मेरे खुदावन, अपना वो पवित्र आत्मा मुझ पर बरसा, और मैं तैयार हूं अपने इस शरीर को उस पवित्र लहू में धोकर, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मुझे पवित्र आत्मा का निवास स्थान बनाए, क्योंकि मेरा शरीर पाप के साथ पैदा हुआ है। लेकिन पवित्र 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 आत्मा ने मुझे कहा है खुदावन कि अब मेरी जिंदगी में तेरे अनुग्रह का समय प्रारंभ होता है, और वो अभी है, इसी वक्त जब परमेश्वर का शुद्ध वचन उसके पवित्र आत्मा के माध्यम से उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। आप में से जो जहां कहीं भी है, जो इस लाइव पर भी है और आने वाले समयों पर घंटों में, महीनों में, वर्षों में भी सुनेगा, हर एक के लिए परमेश्वर उसी समय वैसा ही है। ये वचन ना तो पहले है ना बाद का है, क्योंकि खुदा का वचन वर्तमान है। क्योंकि परमेश्वर ने जब मूसा को आज्ञा दी कि तुम फिरौन के पास जाकर क्या कहना, उससे कहना कि तुम्हें उसने भेजा है जो ये कहता है, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। इसीलिए वो अल्फा और ओमेगा है, वो वर्तमान वर्तमान और वर्तमान है, क्योंकि वो अनादिकाल से है, अभी भी है और हमेशा रहेगा। कुछ भेद की बातों को खुदावन का वचन हमेशा वर्तमान है, अभी का अभी। इसलिए आने वाले समय और वर्षों में भी जब आप में से कोई इस वचन को सुनेगा, परमेश्वर का वचन उसी वक्त उससे बातें कर रहा है, जैसे इस वक्त हम लाइव पर एक साथ हैं। उसने कहा उन विधियों को मानना और मेरे वचन का भय मानना। आपकी जिंदगी में जब आप पहली प्राथमिकता परमेश्वर को देते हो तो उसका वचन पूरा हो जाता है। आप
आप उस वचन को मानते हो, उसकी विधियों को मानते हो, उसके नियमों को मानते हो कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। परख कर तो देखिए अपनी जिंदगी में कि सच में वो परमेश्वर का वचन जब आपसे कहता है कि परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है, तो आप परखिए ना अपने परमेश्वर को, अपनी जिंदगी में परखिए। अपने आंसुओं के समय उसे चिल्ला कर तो देखिए, अपनी पीड़ा के बीच में उस खुदा को दुहाई देकर तो देखिए। खुदा की नजरें कभी भी आपसे हटी नहीं है। आपने अपनी नजरों को अपने परमेश्वर की ओर उठाया ही नहीं था। अभी तक आपने संसार का आसरा लिया, संसार के बीच में अपनी खुशियों को खोजने की कोशिश करी। आपने सोचा कि यदि संसार में कोई भी आपके साथ नहीं तो आप अकेले हो और आपकी जिंदगी व्यर्थ है। लेकिन कोई है जो आत्मिक क्षेत्र में आपको देख रहा है। और यदि आपने विश्वास किया और अपनी दृष्टि पर्वत की ओर उठाई, क्योंकि भजनकार दाऊद ने यही कहा ना 121 में, वो राजा दाऊद जिसके पास सब कुछ है, वो राजा दाऊद जिसके पास महल था, वो राजा दाऊद जिसके पास बड़ी सेना थी, वो राजा दाऊद जिसके दरबार में भीड़ और भीड़ थी, वो राजा दाऊद जब चलता था तो हजारों लोग उसके सामने दंडवत करते थे। वो राजा दाऊद जो सम्राट के रूप में था, जिसने कई युद्ध जीते, वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। और ये पर्वतों की ओर क्या है? सिय्योन का वो स्थान। और सिय्योन क्या है? परमेश्वर की स्तुति का स्थान। और परमेश्वर की स्तुति का स्थान का मतलब है परमेश्वर का सिंहासन, अर्थात नया यरूशलेम, अर्थात तीसरा स्वर्ग। अपना विश्वास उस तीसरे स्वर्ग पर निवास करने वाले परमेश्वर पर रखो। ये आत्मिक जगह है, इसलिए उस जगह को देखने के लिए आपकी संसार की आंखें काम नहीं आएंगी। आपको अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए महान परमेश्वर से अर्थात उसकी पवित्र आत्मा से निवेदन करना होगा। सो जब आप परमेश्वर के साम्राज्य की बातों को देखना चाहते हो तो अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे आ जाएं। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो अपने आत्मिक कानों को खोलने के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ जाएं, क्योंकि उसने आज्ञा दी कि ये विधियां, ये नियम जो तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी, उसे तुम मानना। उस देश में जाने के बाद भी जिस देश का अधिकारी होने के लिए मैं तुम्हें भेजता हूं, और तुम ही नहीं, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पोते यहोवा का भय मानते हुए उनकी सब विधियों और आज्ञाओं को जो मैं तुम्हें सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे कि तू बहुत दिनों तक जीवित बना रहेगा। परमेश्वर के इस वचन के भेदों को आप समझिए। परमेश्वर का वचन सिर्फ एक पीढ़ी, एक इंसान और एक आत्मा के लिए नहीं है। जब कोई एक व्यक्ति अपनी आत्मा में उस पवित्र परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा का साथ लेकर एक जिंदगी को प्रारंभ होता है, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर का वचन उसकी पीढ़ियों और पीढ़ियों और पीढ़ियों के साथ बंध जाता है। परमेश्वर का वाचा, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर की आज्ञाएं एक व्यक्ति के आत्मा में उस पवित्र आत्मा के साथ उस महान परमेश्वर से जुड़ जाने के बाद केवल एक ही आत्मा का प्रश्न नहीं रह जाता, परंतु वो व्यक्ति की पीढ़ियां परमेश्वर के साथ बंध जाती है। कितनी बड़ी एक दिलासा आपके और मेरे लिए है। इसीलिए खुदा का वचन ने कह दिया, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप में से यदि कोई एक भी अपने घराने में परमेश्वर की वेदी के सामने खड़ा हो गया, एक ने भी परमेश्वर की विधियों को जान लिया, एक ने भी परमेश्वर के नियमों को जान लिया, एक ने भी परमेश्वर की सीख पर विश्वास करके अपनी जिंदगी को पवित्र आत्मा के हवाले करके परमेश्वर के साथ एक आत्मिक जिंदगी प्रारंभ कर दी, निश्चित है कि आपकी 1000 पीढ़ियां परमेश्वर की नजरों में मानी जाएंगी, क्योंकि उसने अपने वचन में, व्यवस्था विवरण में वादा कर दिया कि मैं तुमसे 1000 पीढ़ियों की वाचा बांधता हूं। इसलिए परमेश्वर के वचन का पूरा होने का सीक्रेट्स उसके वचन में ही है, और उसका वचन ये कहता है कि मेरी बातें, मेरी विधियां तुम्हारे चित्त से कभी ना हटने पाए। इसलिए इस्राएल सुन, तुम चौकसी करना, क्योंकि इससे तेरा भला होगा,
तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, तुम बहुत हो जाओगे। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ द मल्टीपल। इसीलिए इसी संसार के बीच में जब उसके राज्य और धर्म अर्थात आत्मिक जिंदगी अर्थात उसके वचन का जब आप पीछा करते हो, उसके वचन पर विश्वास करके अपनी हर एक जिंदगी की हर एक परिस्थितियों में आप स्थिर बने रहते हो और कहते हो खुदावन मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी घट जाए, परमेश्वर की अपरंपार आशीषें बरसने के लिए आपकी जिंदगी के लिए तैयार है। परमेश्वर एक बार तैयार हो गया और उसने अपने वचन के द्वारा कह दिया कि सचमुच में ऐसा करके तुम आकाश के झरोखों को खोल कर तो देखो, परमेश्वर के सामने अपने मन को समर्पित करके तो देखो। इसीलिए मीका 3:10 में कह दिया कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो परमेश्वर के पास लाओ और ऐसा करके सारे 10वां अंश परमेश्वर के सामने ले आओ और ऐसा करके उस परमेश्वर को परखो कि वो तुम्हारे लिए आकाश की आशीषें खोलता है कि नहीं। और उन 10वां अंश में केवल कपड़े, धन, अनाज और ये वस्तुएं ही नहीं, आपकी अपनी जिंदगी, आपकी आत्मा, आपका समर्पण, आपका मन, आपका शरीर, आपका संपूर्णता, आपका समय भी तो है। ये सबसे पहला बलिदान और सबसे उत्तम बलिदान। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर टूटे मन को देखता है और टूटा हुआ मन सबसे योग्य बलिदान है। इसलिए जब आप टूटते हो, इसलिए जब आप पीड़ा में रहते हो, इसलिए जब आप अकेले होते हो और उस वक्त यदि आपने अपनी संपूर्णता को, अपने आंसुओं को अपने परमेश्वर की वेदी के सामने चढ़ा दिया कि खुदावन अब मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर चल रहा है, इस संसार के बीच में अकेलेपन में भी खुदावन तू मेरे साथ है, इस संसार की कमी और घटी और घेरे जाने और षड्यंत्रों के बीच में भी खुदावन तू मेरे साथ है। और चाहे लाल समुद्र आए या आंधियां आए या तूफान आए, मेरा परमेश्वर मेरे हाथों को लेकर चलता है। तो मैं विश्वास के साथ उन परिस्थितियों को नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहती मेरे खुदावन, जो एक असंभव परिस्थितियों के बीच में हमारे सामने खड़ा है। पहले उसके राज्य और धर्म अर्थात उसके वचन पर विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसने होशे नबी के माध्यम से उसके पहले अध्याय उसके 9वें कलाम में कह दिया कि जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां तेरे संग चलेगा। देखो एक प्रॉमिस था, इसलिए उसने अपने प्रॉमिस के अनुसार अपने वचन को पूरा किया कि जब जहां जहां वो गया, जहां जहां उसे अपने लोगों को ले जाना था, वो वाचा के संदूक में होकर और अपनी नजरों और आकाश के उन बादल और आग के खंभे के रूप में अपने लोगों के सामने चलता था। और जब वो अपने लोगों के सामने चलता रहा, इस संसार में कोई ऐसी शक्ति और सामर्थ्य नहीं थी जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। इसीलिए वचन कहता है यदि परमेश्वर यहोवा कार्य करना चाहे, फिर से सुनिए, यदि परमेश्वर यहोवा कार्य करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? क्या आपने इस भारी वचन पर विश्वास करके अपने कामों को अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर छोड़ दिया कि मेरी जिंदगी के कार्य प्रभु मैं तेरे हवाले करता हूं, सिंहासन मैं तेरे हवाले करता हूं, क्योंकि मैं एक मध्यस्थ यीशु मसीह के नाम से सिंहासन में आपके सामने आता हूं। और फिर वो कार्य करेगा आपकी जिंदगी में। और जब परमेश्वर यहोवा कार्य करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? इसीलिए परमेश्वर खुद अपने वचन के रूप में आपके साथ चल रहा है, जैसे वो मिस्र से लेकर कनान तक चलता रहा इस्राएलियों के साथ। और एक भी दिन उसने उन्हें अपनी नजरों से अलग नहीं किया, क्योंकि उसने वाचा बांधे थे। लेकिन अब तो हमारी वाचा पुरानी वाचा नहीं है, परंतु यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई। और अभी संसार से प्रारंभ करके वो लोग तो निर्गमन में, इस्राएल तो संसार से प्रारंभ करके संसार तक गया, लेकिन हम इस संसार से प्रारंभ करके उस आत्मिक साम्राज्य तक जाएंगे। इसलिए आपकी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या है? हाउ टू पुट गॉड फर्स्ट इन एवरीथिंग। अपनी जिंदगी में सचमुच में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर का वाचा कभी नहीं रहा, लेकिन हाँ वो यही चाहता है कि उसकी वचन, उसकी बातें उठते और बैठते समय हमेशा हम अपने चित्त पे लगाए रहें। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने चित्त पर रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में मैं कोई पाप ना करूं। जब खुदा का वचन आपकी जिंदगी में भर जाए,
जब परमेश्वर की समस्त आशीषें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो भी उस परमेश्वर को कभी ना छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर का प्रारंभ एक सीमा तक नहीं, अनंत सीमा तक है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। इसीलिए मत्ती 13 उसका 44 कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। एक आत्मिक जिंदगी की संसार की किसी भी चीज से कभी कोई तुलना नहीं हो सकती। जो आत्मा को जान जाता है, जो सत्य के वचन को जान जाता है, जो पवित्र परमेश्वर के आत्मिक संगति को जान जाता है, वो उस धन की खोज में रहता है। और वो धन और कोई नहीं, अनंत काल की वो जिंदगी है जो स्वर्ग के राज के रूप में है। लेकिन ये छिपा हुआ है कहाँ? आत्मिक ज्ञान के अंदर, परमेश्वर की संगति के अंदर, विश्वास के अंदर। लेकिन जब वो आपको मिल जाएगा तो उसके लिए आप हर कीमत चुकाने के लिए तैयार होगा, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए अपनी आत्मा को उस अनंत काल के कुंड से आपको और मुझे बचाना होगा। सो मैं यहोवा मिनिस्ट्री यूके का धन्यवाद करना चाहूँगा। पास्टर रंजीत सिंह कंबोज जी, प्रभु के सेवक, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरी बहन मन्नत, मैं आपका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बड़ी कठिनाई में उन्होंने मुझसे संपर्क किया, लेकिन आज का ये लाइव निश्चित तौर से नहीं रुक पाया, ना रुक पाएगा। सो मैं आप सभी का, जितनों ने बड़े विश्वास और धैर्य के साथ इस लाइव को सुना है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की।